हेलो स्टूडेंट्स, मैं नविता आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 7 के चैप्टर 11 पैरामीटर एंड एरिया की एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ लेंथ 90 मीटर एंड ब्रेथ 60 मीटर, टू रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड व्हिच आर पैरेलल टू द साइड्स। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उस रेक्टेंगल की लेंथ 90 मीटर है एंड ब्रेथ 60 मीटर है और उसमें से दो रोड्स बनी है, ठीक है। जैसे हमने इसके पिछले क्वेश्चन में किया था क्वेश्चन नंबर 6 में, वैसे ही है ये भी। इसमें भी क्या है, ऐसे टू रोड्स बनी है, ठीक है, जो एक दूसरे को यहाँ पे ऐसे कट कर रही है। ओके, उसके बाद क्या है, ईच अदर एट राइट एंगल्स टू द सेंटर ऑफ द फील्ड, एक विड्थ ऑफ ईच रोड इज 3 मीटर। यहाँ पे सबकी विड्थ कितनी है? 3 मीटर है रोड्स की विड्थ, ठीक है। तो सिंपल, चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम एरिया ऑफ फील्ड निकालेंगे। सबसे पहले लेंथ ऑफ फील्ड इज इक्वल टू कितनी है? 90 मीटर। उसके बाद ब्रेथ ऑफ फील्ड की ब्रेथ कितनी है? 60 मीटर्स। देन एरिया ऑफ फील्ड, तो फील्ड का एरिया कितना होगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, मतलब कि 90 इंटू 60, 5400 मीटर स्क्वायर। निकल गया फील्ड का एरिया। उसके बाद स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है? एरिया इन रोड्स का, ठीक है। इनको नेम दे लेते हैं PQRS, इसको दे देते हैं ABCD। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ रोड PQRS। रोड PQRS की लेंथ है कि ये लेंथ होती है, इसकी लेंथ 90 है, तो PQRS की लेंथ भी कितनी होगी? 90 मीटर्स। ओके, उसके बाद लेंथ ऑफ रोड ABCD। ये रोड ABCD है, इसकी लेंथ देखिए, अगर ये 60 है तो ये भी कितनी होगी? 60 मीटर्स। उसके बाद ब्रेथ ऑफ ईच रोड, और दोनों रोड्स की जो ब्रेथ है वो कितनी है? सेम है। कितनी है वो? हमें दिया हुआ है 3 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ रोड्स। तो स्टूडेंट्स, रोड्स का भी एरिया कैसे निकलेगा? हमें क्या करना है? एरिया ऑफ PQRS का एरिया निकालेंगे और निकालेंगे एरिया ABCD का, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, अगर हमने PQRS का एरिया लिया, ये आ रहा है, ABCD का लेंगे फिर से ये वाला आएगा, मतलब ये दो बार आ रहा है, तो इसका मतलब कि इसको हम क्या करेंगे? बीच में से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ KLMN, उसको बीच में से माइनस करेंगे, ठीक है। और ये KLMN एक स्क्वायर बन रहा है, इसकी ईच साइड कितनी होगी? 3 मीटर्स होगी, ठीक है। अभी PQRS की देखिए, एरिया का फॉर्मूला वही, लेंथ इंटू ब्रेथ। PQRS मतलब 90 इंटू 3 प्लस इसका 60 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 3। ओके, किसके इक्वल होगा? 9 3 27, तो ये कितना हो गया? 270 प्लस 6 3 18, ये कितना हो गया? 180 माइनस 9। अब इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 0 7 and 7 14 plus 1 15, 5 कैरी 1 2 3 and 4, कितना बन गया? 450 माइनस 9, तो एरिया कितना आ गया? 441 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब एक रोड्स का एरिया कितना आ गया? 441 मीटर स्क्वायर। आगे उसने क्या लिखा है? द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹100, यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ₹110 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अभी 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹110। तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ 441 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी? 110 इंटू 441। तो हम 441 को 11 के साथ साइड में मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। रफ वर्क में आपको आपकी नोटबुक पे ये नहीं करना। तो ये देखिए, हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ गया? 4851, पीछे एक 0 ये वाली, तो इसका मतलब कितना आंसर आ जाएगा हमारा? ₹48,510। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रज्ञा wrapped a cord around a circular pipe of radius 4 सेंटीमीटर। ये एक सर्कुलर पाइप है, उसके अराउंड उसने क्या है? कोड, मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक धागे से उसके अराउंड बांध दिया वो, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है। अगर कुछ अराउंड बांधा तो हमें सर्कमफ्रेंस ही निकालना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं।
circumference ऑफ सर्कुलर पाइप। तो सर्कुलर पाइप का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर के। 2 इंटू पाई की वैल्यू हमें लेनी है 3.14 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 4। तो इन्हें जब हम स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना आएगा 25.12 मीटर। आप चेक कर सकते हैं, मीटर नहीं सॉरी सेंटीमीटर में है ये, तो 25.12 सेंटीमीटर। उसके बाद वो क्या बोल रही है, एंड द लेंथ ऑफ रिक्वायर्ड, कट ऑफ द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कोड। और जितने कोड उसने यूज कर ली उसके बाद उसको काट दिया, मतलब उसके पास अभी कितनी कोड है 25.12 सेंटीमीटर की क्या उसके पास अभी कोड है, ठीक है। देन शी wrapped it around a square box of side 4 सेंटीमीटर। अभी जो उसके पास है 25.12 सेंटीमीटर की जो रस्सी है, कोड है, धागा है, उसने अभी इसे एक स्क्वायर के अराउंड बांध दिया और स्क्वायर की साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो फिर इसका पेरीमीटर कितना होगा कि मतलब उसने कितनी कोड यूज किया, हमें कैसे पता लगेगा? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, मतलब 4 इंटू 4 कितना हो गया ये 16 सेंटीमीटर। इसका मतलब उसने उसकी कितनी कोड यूज हुई 16 सेंटीमीटर। आगे क्या है, डिड शी हैव एनी कोड लेफ्ट, उसके पास कोड बचा अभी, बिल्कुल देखिए क्लियर है, ये 25.12 है, ये 16 है, कोड तो बची है उसके पास, है ना। तो कितनी बची है, कोड लेफ्ट इज इक्वल टू 25.12 माइनस 16। जब हम 25.12 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 9.12 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रज्ञा के पास कितनी कोड, कितना धागा बच गया 9.12 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है द ज्वाइनिंग फिगर रिप्रेजेंट अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। ये फिगर बनी हुई है, ये क्या है रेक्टेंगुलर लॉन बना हुआ है, उसके बीच में क्या है ये सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले द एरिया ऑफ होल लैंड, सारे लैंड का एरिया। देखिए सारा लैंड किस फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। इसका मतलब हम सारे लॉन का एरिया जो है वो कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा के, ठीक है। तो एरिया ऑफ होल लैंड, एरिया ऑफ होल लैंड किसके इक्वल होगा, वो लेंथ इंटू ब्रेथ के, क्योंकि एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो लेंथ यहाँ पे हमारी देखिए हमें 10 इंटू 5 करेंगे, कितना आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ होल लैंड कितना हो गया 50 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, द एरिया ऑफ फ्लावर बेड। जो ये फ्लावर बेड है एक सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर फॉर्म में, तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल लगाएंगे हम। एरिया ऑफ फ्लावर बेड निकालने के लिए पर लिखेंगे वही यहाँ पे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। फ्लावर बेड के एरिया मतलब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसका रेडियस 2 है, ठीक है। और जो 2 है वो 7 के टेबल पे नहीं जाता, कटिंग नहीं होगी, बाद में हमें डिवाइड करने में प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए 3.14 लिखते हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए, इन सबको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 12.56 मीटर स्क्वायर। जिसका मतलब हमारा फ्लावर बेड का एरिया कितना आ गया 12.56 मीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या है, द एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। मतलब कि लॉन का एरिया निकालना है फ्लावर बेड के बिना, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ लॉन excluding the area of flower bed, एरिया ऑफ फ्लावर बेड। तो ये कैसे निकलेगा एरिया, जितना एरिया ऑफ लॉन है वो उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फ्लावर बेड, ठीक है। साइड में माइनस करके देख लेते हैं, रफ में करना है आपको, ये करके दिखाना नहीं है, ओके। अभी 10 में से 6 माइनस किए 4, 9 में से 5 माइनस किए फिर से 4, यहाँ पे भी 9 रह गया, 9 में से 2 माइनस किए 7 एंड 4 में से 1 माइनस किया 3। दोनों को प्लस करके देखिए, ऊपर वाला नंबर बन रहा है 6 एंड 4 10, 0 कैरी 1, 5 एंड 5 10, 0 कैरी 1 फिर 10, और ये बन गया। मतलब ये हमारा आंसर क्या आ गया, इसका 37.44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द फ्लावर बेड। उसके बाद उसने क्या बोला निकालने के लिए, द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। क्या निकालना है हमें, द सर्कमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड। जैसे कि हमें दिख ही रहा है कि फ्लावर बेड एक सर्कल की फॉर्म में है, तो
तो इसके सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाएंगे अब 2πr, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 2, ध्यान से देखिए सेम ही बन गया, 2 बार 2 आ रहा है इसमें भी और 3.14 सेम ही है, तो इसका मतलब आंसर भी सेम आ जाएगा, कितना 12.56 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही आपकी इस एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। होप आपको समझ आ गए होंगे, पर अगर फिर भी कहीं पे कोई भी डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।